गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने सर्वनाम और उसके भेद के बारे में जाना था। तो सबसे पहले सर्वनाम होते क्या हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब हमने सबसे पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बातचीत की थी, जिसमें बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। दूसरा है सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। कौन कौन से होते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका। तीसरा है किसी अन्य के लिए। अन्य का मतलब यहाँ किसी तीसरे पर्सन से हो गया, थर्ड पर्सन। तो कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं? वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ये बोल सकते हैं कि कल देखा था कि मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले हम वाक्यों को समझते हैं। यह मेरा छोटा भाई रवि है। और दूसरा वाक्य है वह मेरी बहन गीता है। यहाँ पे यह शब्द पहले वाक्य में किसकी तरफ संकेत कर रहा है? छोटे भाई रवि की तरफ। और दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम शब्द दूर खड़ी गीता की ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहा है। तो ऐसे कोई भी सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। तो आपके जैसे आप ये भी बोल सकते हैं यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से वह किताब किसकी है? आपकी है। तो ऐसे कोई भी सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जैसा कि शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होगा। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर आपकी डोरबेल बजती है तो आपको तो ये पता नहीं होता ना कि आपके दरवाजे पे कौन आया है, तो आप क्या बोलते हैं? या फिर आपकी मम्मी आपसे क्या बोलती होंगी कि बेटा देखो दरवाजे पे कोई आया है। तो यहाँ पे कोई शब्द क्या हो जाता है? किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु निश्चित रूप से नहीं बताया जाता है। इसी प्रकार चौथा सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न सूचक चिन्ह से तो आप सभी परिचित होंगे, जिसको आप क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो वैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम भी क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। वहाँ खाट पर कौन बैठा है? वह पता नहीं वह किससे बात कर रहा है। मोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? तो यहाँ पे आपने देखा कौन, किससे,
क्या, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक है। और कौन और किससे शब्द का प्रयोग किसी प्राणी के लिए हुआ है और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हुआ है। जैसे कि तीसरे वाक्य में देखा था आपने, मोहन तुम्हारे हाथ में क्या है। तो यहाँ पे हाथ में आपकी कोई चीज़ है, तो वो कौन सी चीज़, कोई वस्तु है ना। तो यहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, वस्तु के लिए। तो ऐसे कोई भी सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अंतिम सर्वनाम होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो और सो शब्द, जिसकी तथा उसकी शब्द, ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से आपस में संबंध बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द आ जाएंगे इसमें, जो सो, जिसने उसने, जिसकी उसकी। तो इस प्रकार से कुल कितने सर्वनाम के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, 5। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है यहाँ पे स्वयं से या फिर अपने आप से, जिसमें कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं अपने आप ही सारा काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने आप शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्यों है, क्योंकि इसमें ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, आपकी तरफ। काम कौन करता है, आप खुद करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे मैं सारा काम स्वयं कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ। यहाँ ऊपर 2 वाक्य भी दिए गए हैं, इसके माध्यम से भी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे सीता बोलती है, मैं घर का सारा काम स्वयं करती हूँ। हरि बोलता है, मैं अपने आप अस्पताल चला जाऊंगा। तो यहाँ पे स्वयं और अपने आप शब्द ये किसके लिए इंगित किया गया, इंगित करने का मतलब किसकी तरफ संकेत किया गया है, कर्ता की तरफ। कर्ता क्या होता है, जो किसी काम को स्वयं यहाँ पे कर रहा होता है। जैसे कि सीता है, वो अपने घर का काम कर रही है, तो स्वयं शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग के कुछ नियम दिए गए हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से ही होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं। अब देखिए, यहाँ पे सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से ही होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं होता है। लिंग भेद का आधार से यहाँ क्या मतलब है, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर नहीं होता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, राम ने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। ये क्या है, एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है। दूसरा, गीता ने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। तो यहाँ पे राम और गीता दोनों के लिए सर्वनाम शब्द कौन से प्रयोग हो रहे हैं, उसने। तो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, राम क्या है, पुल्लिंग है और गीता स्त्रीलिंग है। लिंग तो बदल रहा है लेकिन सर्वनाम शब्द नहीं बदल रहे हैं।
तो इसीलिए आपसे ये बात कही गई है कि सर्वनाम के रूप में पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब बदलाव। दूसरा है आदर प्रदर्शन करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट शो करनी होती है तो वहाँ पे आप वहाँ पे भी आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने सर्वनाम के भेद और सर्वनाम प्रयोग के नियम के बारे में बातचीत की है। आगे की क्लासेस में हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू क्लास।